इस लेक्चर में अपन द लिविंग वर्ड्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो इस जो लिविंग वर्ड ये चैप्टर है इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस पे एमसीक्यू भी नहीं आता है, एक ही आएगा, आएगा तो एक ही आएगा और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो इसमें जो उन्होंने हाईलाइट किए हुए वर्ड्स है बस अपन उसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो पैराग्राफ है वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं दिया है, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन होती है कि एनिमल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ना। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, ऐसा उन्होंने बताया कि बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है ओशन में, ठीक है, रॉक्स पे और सॉइल के अंदर कहाँ भी क्या होते हैं अपन को ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, तो ये अपने डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और पहले उसमें अपन क्या देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखो डिफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर, ठीक है, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो जो अपने सराउंड में जितने सारे अपन को ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक है, उनका नंबर और उनके टाइप्स, इस सबको अपन मिला के क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज। तो अपन जब भी कोई न्यू एरिया एक्सप्लोर करते हैं तो अपन को वहाँ क्या होता है, नए नए एनिमल्स, नए नए ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं कि पुराने एरिया में नहीं दिखते, तो अपन अगर पुराने एरिया को भी एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ भी अपन को क्या होगा, नए नए ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे वहाँ दिखाई देंगे। तो एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। तो ये आपको समझ में आया। यहाँ ऊपर एक उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है कि द नंबर ऑफ स्पेशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इस पूरे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज कितनी डिस्क्राइब हुई है, ठीक है, अपने ह्यूमन को टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज कितनी मालूम है, 1.7 to 1.8। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, इसको याद रखना इस न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो टोटल जो बायो स्पेशीज है वो कितनी है, 1.7 to 1.8, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है कि देखो अब अलग अलग टाइप के एनिमल्स है ना, अपने सराउंडिंग में अपन को अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखते हैं। तो उन सबको ना अपन को क्या करना है कि अपने अपने इंफॉर्मेशन के लिए अपन को उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, उनको नाम देंगे। तो उसी नाम देने के प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला है कि नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो क्या है नॉमेनक्लेचर, हिंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स को नेम देना, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज करना कि उसका ये नाम है, उसका ये, उस नाम से क्या कर सकते हैं अपन, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो इसके लिए अपन ने नॉमेनक्लेचर टर्म को यूज किया है, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। तो पहले क्या होता है, अपन गांव के लोगों में देखते हैं कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल हो, ठीक है, तो क्या होता था पहले कि हर कोई अपने हिसाब से उसको नाम देता था, ठीक है। सपोज XYZ अपन को एनिमल दिखा, ठीक है, पहले के दिनों में, तो हर कोई क्या करता था, उसके हिसाब से क्या करता था, उसको नाम देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये नॉमेनक्लेचर टर्म का उन्होंने यूज किया कि उसके हिसाब से क्या किया कि एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम दिया और वो नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाता है अभी, ठीक है। तो उसी को अपन नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, and we know that we know to what organisms the name is attached to. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म को नाम देना है तो अपन को क्या होना चाहिए, उसके बारे में सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और उसी नाम से क्या करेंगे फिर अपन, अगर सपोज अपने दिमाग में डॉग आया तो अपने दिमाग में उसके कैरेक्टरिस्टिक फिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पर्टिकुलर नाम देने के लिए क्या होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक अपन डिस्क्राइब करनी चाहिए, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो उस कैरेक्टरिस्टिक पे बेस पे उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये दो टर्म समझ में आई, अपन ने 3 टर्म्स पढ़ी, बायोडाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो नॉमेनक्लेचर है ना वो किसने दिया है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में उसके बारे में लिखा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो जितने ऑर्गेनिज्म अपन को मालूम है उन सबको नाम देने के लिए क्या किया, साइंटिफिक ने एक साइंटिफिक नाम देने की कोशिश की, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. तो ये जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है ना, इसके हिसाब से क्या हुआ, प्लांट को नाम दिया। तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू है
कि प्लांट को नेमिंग किसके हिसाब से दी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ बॉटनी दिख रहा है ना, तो बॉटनी किस में होता है, प्लांट में होता है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं अगर एमसीक्यू भी आएगा तो। ठीक है, यू मे आस्क नाउ हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। तो एनिमल्स को कैसे नाम दिया, एनिमल्स टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो एनिमल्स के लिए कौन सा ये था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसने क्या किया, एनिमल्स को नाम दिया। तो ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो एनिमल्स को नाम किसने दिया, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक में क्या होता है, इस हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organisms. तो उन्होंने ये पूरे चीज़ों का क्या किया, ध्यान रखा कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाएगा। ठीक है, और वो जो नाम है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. Each name has two component. अब देखो, जो साइंटिस्ट ने जो नाम दिया उसमें दो कंपोनेंट थे। पहला कौन सा था, जेनेरिक नेम। ठीक है, और दूसरा था स्पेसिफिक इपिथेट। तो जेनेरिक नेम यानी उसका जीनस कौन सा है। ठीक है, तो ये उसमें पहले उसमें दो कंपोनेंट थे, उसमें पहला कंपोनेंट था जेनेरिक नेम जो कि उसका जीनस होता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक इपिथेट जो कि उसकी स्पेशीज है। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद अ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो देखो इसमें दो कंपोनेंट है ना, इसलिए इस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को क्या बोला, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। तो ये आपको याद रखना है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, कार्लस लिनियस। ठीक है, तो यही आपका एमसीक्यू बन सकता है। मैक्सिमम टाइम जो एमसीक्यू आता है इस चैप्टर से इसी जो लाइन है इसी से क्या होता है, मैक्सिमम टाइम एमसीक्यू आता है। मेरे टाइम में भी यही साइंटिस्ट का नाम पूछा था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, तो याद रखना है कि कार्लस लिनियस, इसने क्या किया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल मैंगो। तो मैंगो का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसा होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। तो ये आपको याद रखना है कि जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो कैसे लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा क्या होगा, उसका जीनस होगा। तो मैंजीफेरा उसका जीनस होगा। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो जीनस होता है, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, स्पेशीज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट अ जीनस। ठीक है, वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पेशीज। तो इंडिका एक स्पेशीज है और मैंजीफेरा जीनस है, स्पेसिफिक इपिथेट उसे अपन बोलते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर। तो ये जो रूल्स है नॉमेनक्लेचर के ये आपको याद होने चाहिए। 4-5 रूल्स है, कितने, 4 रूल्स है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो जो नेम है बायोलॉजिकल वो लैटिन में होना चाहिए, एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। तो इटैलिक्स में वो रिटर्न है। तो यहाँ देख रहे हैं अपन मैंजीफेरा इंडिका का जो फॉन्ट है थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, तो इटैलिक्स फॉन्ट का है ना। तो एक तो ये लैटिन होना चाहिए और वो इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है और फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या डिनोट करता है, जीनस। वाइल द सेकंड कंपोनेंट क्या करता है अपन को, स्पेशीज और स्पेसिफिक इपिथेट डिनोट करता है। ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो जब अपन हैंड रिटन उसे हाथ से लिख रहे तब क्या करना है, उन दोनों वर्ड्स को क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने ऐसे लिखा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका इंडिका ऐसे लिखा, तो इस दोनों को क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करना है। जब हैंड रिटन है तब अंडरलाइन करना है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और फोर्थ क्या है उसका रूल, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ देखो मैंने जो जीनस का लेटर फर्स्ट क्या है, कैपिटल लिखा है। तो जो जीनस है स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, वाइल द स्पेसिफिक इपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। तो यहाँ मैंने आई स्मॉल में लिखा है, तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना है और जीनस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना है। तो यहाँ देखो उन्होंने एग्जांपल दिया कि मैंजीफेरा में जो यम है वो कैपिटल है और आई में इंडिका जो है स्मॉल है। ठीक है,
नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये जो इंडिका है ये क्या है, अपना स्पेसिफिक एपिथेट है, इसके आगे ऑथर का नेम भी होना चाहिए, ठीक है, ऑथर का नेम लिखते हैं कभी कभी, ठीक है, आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटर्न इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म। तो उसका एक एब्रिवेटेड फॉर्म में वो नेम जो है ऑथर का लिखना चाहिए। एब्रिवेटेड यानी जैसे सपोज लीनियस, तो लीनियस का पूरा लीनियस नहीं लिखने का, उसका लीन ऐसा कुछ तो लिखने का, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि मैंजीफेरा इंडिका लीन, देखो जो यहाँ लीन लिखा है ये क्या है, एब्रिवेटेड फॉर्म है लीनियस का, ठीक है, एब्रिवेटेड यानी शॉर्ट फॉर्म। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज डिस्क्राइब्ड by Linnaeus, ठीक है, since it is nearly impossible to study all the living sorry, all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. अब देखो हर ऑर्गेनिज्म को अपन को क्या है, सेपरेटली स्टडी करना इम्पॉसिबल है ना, कितने 1.7 स्पेशीज है, तो उस हर स्पेशीज में हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली स्टडी करना क्या है, डिफिकल्ट है। इसीलिए क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म का क्या किया अपन ने, क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या होता है कि एक ग्रुप में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस पूरे ऑर्गेनिज्म पूरे ग्रुप को क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ अपन की जो स्टडी होती है वो थोड़ा सा ईजी होती है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किए। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. तो क्लासिफिकेशन में क्या किया, सपोज मेरे पास 3-4 ऑर्गेनिजम्स है, अगर उनमें कुछ मुझे सिमिलरिटी दिख रही है, ठीक है, अगर मुझे उन ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है तो मैंने क्या किया, उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई किया। समझ में आया? तो अपन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो अपन को दिख रहा है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, उसी को अपन ने क्लासिफिकेशन बोला। देखो फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। अपन को इजीली समझ में आता है कि ये प्लांट्स है, एनिमल्स में, ठीक है, और डॉग्स, कैट और इंसेक्ट इसमें भी अपन को इजीली समझ में आता है, ठीक है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिजम्स इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग। तो डॉग अपन ने जब भी डॉग के बारे में सोचा तो अपन के दिमाग में क्या होता है, उसके बारे में पूरे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो अपन ऐसा नहीं होता कि डॉग के बारे में सोच रहे और कैट दिमाग में आ रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ नहीं होता। तो ये अपन ने क्या किया है कि जो नेमिंग है उनके कैरेक्टरिस्टिक पे बेस पे किए, ठीक है, तो वही अपने दिमाग में अब चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक अल्सेटियंस। अल्सेटियंस क्या होता है, ऐसे डॉग्स जो पुलिस यूज करते हैं ना, पुलिस जो क्राइम सीन पे लेके जाते हैं ना, अपन मूवीज में देखते हैं कि उनके हाथों में डॉग्स होते, तो उन्हें बोलते हैं अल्सेटियंस। वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, अगर अपन ने मैमल्स कहा तो यू विड ऑफ कोर्स थिंक एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर। तो अपन को क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, जो मैमल्स के फीचर्स है अपन को ऑब्जर्वेबल जो फीचर्स है वो इमीडिएटली क्या होते हैं, अपने दिमाग में आते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर्स, ये मैमल्स के फीचर अपने दिमाग में आते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ यू ट्राई टू टॉक वीट, तो वीट अपन ने जब भी कहा तो पिक्चर इन ईच आवर माइंड विल बी द वीट प्लांट आता है, नॉट ऑफ राइस। तो ये सब क्या हुआ कि उसको अपन ने क्लासीफाई किया है, इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने दिमाग में इजीली क्या होता है, आता है, ठीक है। Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals जो भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज है ना, वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा। अब देखो जो डॉग्स की कैटेगरी है तो उस डॉग्स के कैटेगरी में बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, है ना, डॉग्स के बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, ठीक है। कैट्स की कैटेगरी है उसमें स्पीशीज आते हैं, तो उस कैटेगरी जो है उसको अपन ने क्या बोला, टैक्सा। क्या बोला, टैक्सा। उस कैटेगरी को अपन ने बोला टैक्सा। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो व्हाट इज टेक्सा? टेक्सा इज अ कैटेगरी, ठीक है, टेक्सा इज नथिंग बट कैटेगरी। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म टेक्सा, व्हीट इज ऑल्सो टेक्सा। तो ये सब क्या है, टेक्सा के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। तो बेस्ड ऑन उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक अपन ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया डिफरेंट टेक्सा में। टेक्सा यानी कैटेगरीज में अपन ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। उसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को अपन ने क्या बोला, टेक्सोनॉमी बोला, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है ये भी आपको याद रखना है कि टेक्सोनॉमी प्रोसेस को अपन ने बोला है कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको बोला अपन ने टेक्सोनॉमी। External and internal structures along with the structures of the cell developmental process, ecological information of organisms are essential
एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो जो अपन को यहाँ हाईलाइटेड वर्ड्स है बस इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, ठीक है। तो उसी से क्या होता है इस चैप्टर में एमसीक्यू आता है। हिंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी यानी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टैक्सा, ठीक है। तो उस 4 जो उसमें प्रोसेस आते हैं टैक्सोनॉमी करने में, जब जो 4 प्रोसेस होते हैं उनके नाम यहाँ आपको पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ठीक है। द टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of the organisms, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वेयर since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them। तो इसमें अपन ह्यूमन बींग्स को बहुत इंटरेस्ट है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है ना। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज अ सिस्टमैटिक्स। तो इसी ब्रांच को क्या नाम दिया, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते, तो उसी को क्या नाम दिया, उस स्टडी को अपन ने सिस्टमैटिक्स ये नाम दिया। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। तो सिस्टेमा वर्ड से सिस्टमैटिक्स ये वर्ड आया है, ठीक है। विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो जो बुक है लीनियस का एक बुक था, तो उसने उस बुक में क्या टाइटल दिया था, सिस्टमा नेचरे, सिस्टमा नेचरे। तो ये आपको नाम याद रखना है, सिस्टमा नेचरे, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो ये लीनियस का एक पब्लिकेशन का क्या था, टाइटल था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स में भी फिर ये टर्म्स इंट्रोड्यूस की, कौन कौन सी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेन्स। तो अपन ने ऊपर ही अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या करती है, डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसमें क्या होता है, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसका क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक्स में। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब देखो, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्ची ऑफ द स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो हर एक स्टेप, तो अपन ने क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप को अपन ने क्या किया, रैंक और कैटेगरीज ऐसे नाम दिया, ठीक है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी को अब अपन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो देखो मेरे पास ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है। डॉग की एक कैटेगरी है, कैट्स की कैटेगरी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ऐसी कैटेगरी है। और उस कैटेगरी को अपन ने क्या बोला, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और उस पूरे को कंस्टिट्यूटली अपन ने क्या बोला, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कुछ नहीं है, इस कॉम्बिनेशन को कंस्टिट्यूटली अपन क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलते हैं। ईच कैटेगरी रिफर्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। तो हर एक कैटेगरी को अपन रैंक भी बोलते हैं और टैक्सोन भी बोलते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं, कैटेगरी के डिफरेंट नाम से, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। सपोज इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन फीचर्स। तो इंसेक्ट में क्या फीचर्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ अ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। तो इसीलिए अपन ने क्या, इंसेक्ट जो है उनके पास एक स्पेशल कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है ना। तो ऐसे उसके पास कैरेक्टरिस्टिक थे, इसीलिए अपन ने क्या किया, इंसेक्ट को एक कैटेगरी और एक रैंक दे दी, ठीक है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ नहीं दिया, ये सिंपल है, उसको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है, स्पेशीज। तो अब देखते हैं स्पेशीज से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो स्पेशीज है ये भी क्या है, एक कैटेगरी होती है ना, एक कैटेगरी होती है। इसे अपन टैक्सा भी बोल सकते हैं, इसे अपन टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पेशीज। तो स्पेशीज की ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद होनी चाहिए कि स्पेशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। तो उन स्पेशीज में क्या होना चाहिए, स्पेशीज में जो भी एनिमल्स आ रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, सिमिलरिटीज होनी चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं स्पेशीज। तो अपन बोलते हैं ना, ये जो डॉग है, डॉग में ये स्पेशीज है,
तो इस डॉग की ये स्पेशीज, तो उस स्पेशीज में क्या होते हैं, सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जैसे उसकी तरह दिखने वाले सारे एनिमल्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तो वो अपनी स्पेशीज होती है कि सिमिलरिटी ज़्यादा होती है स्पेशीज में, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंग मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसिडर मैंजिफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो मैंजिफेरा इंडिका क्या है, मैंगो है, और सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है। एंड पैंथेरा लियो, तो ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो अपन ने बोला कि जो सेकंड नेम होता है वो क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये सब स्पेशीज दिखा रही है, ठीक है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा ये क्या है, जीनस दिखाता है, ठीक है, जीनेरा, एंड रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन। तो जीनस जो है वो स्पेशीज से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वो हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन होता है। सबसे लोअर कौन सी होती है, स्पेशीज, उससे थोड़ा ऊपर होता है जीनस कैटेगरी। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। तो हर एक जीनस में क्या होता है, एक और बहुत सारी स्पेशीज होती है, ठीक है। हर एक जीनस में एक और बहुत सारी स्पेशीज होते हैं। तो ये मैं आपको आगे सिंपल बताता हूँ। देखो देखो यहाँ स्पेशीज है, अपन स्पेशीज से ये सबसे लोएस्ट होता है ना, सबसे लोएस्ट होता है स्पेशीज किसी भी क्लासिफिकेशन में। और ऐसे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये ऐसे हायर डिवीजन होते। तो देखो किंगडम, किंगडम में क्या होता है, बहुत सारे फाइलम होते। तो ये जो उसके नीचे वाला है ये मल्टीपल में होता है ना। किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते, फाइलम में बहुत सारे क्लास होते हैं, ठीक है। और क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होती है, फैमिली में बहुत सारी जीनस होते हैं, और जीनस में बहुत सारी स्पेशीज होते हैं। तो वही अपनी लाइन थी कि जो जिनेरा है उसमें बहुत सारी स्पेशीज होती है। तो कहाँ है अपनी लाइन, ये जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट, तो वही मैंने उधर एक्सप्लेन किया, ठीक है। रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ऑर्गेन्स बट हैविंग अ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, तो उसमें सिमिलरिटी भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट। देखो पैंथेरा जो है, पैंथेरा में देखो ये पैंथेरा जीनस है, तो इसमें दो, सपोज एक लियो है, पैंथेरा लियो, और पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये जीनस है अपना, ये जीनस है, और इसमें दो स्पेसिफिक एपिथेट आते हैं, ठीक है, called as Panthera tigris and specific epithet called as tigris. And Solanum includes specific species like Nigrum. तो सोलेनम में पोटैटो भी आता है, ठीक है। सोलेनम कौन सा बोला था अपन ने, सोलेनम ट्यूबरोसम भी आता है, सोलेनम नाइग्रम भी आता है। तो एक स्पीशीज में एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, यही बताना है इधर, ठीक है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पेशीज सेपियंस। तो ये आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी स्पेशीज कौन सी है, सेपियंस है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कौन से स्पेशीज में बिलोंग करते हैं, सेपियंस, ठीक है। विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, तो होमो सेपियंस ऐसे ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं। जो होमो है वो जीनियस है, जीनस है, और जो सेपियन है वो स्पेशीज है। साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन होमोसेपियन। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीनस, स्पेशीज से थोड़ा ऊपर वाला। जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेशीज, ठीक है, विच हैज अ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेशीज। तो जीनस में बहुत सारे स्पेशीज आते हैं, ऐसे स्पेशीज जिनमें सिमिलरिटीज हो, ठीक है, जैसे कि लियो और टाइग्रिस। तो अपन लियो और टाइगर इनके बीच में क्या होता है, सिमिलरिटी होती है, तो इसीलिए वो किस में आते हैं, पैंथेरा में आते हैं, ठीक है। we can say that the genera aggregate a closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to genus Solanum. तो एक देखो पोटैटो अलग है, ब्रिंजल यानी बैंगन ये भी अलग है, लेकिन उनकी जो ये डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन उनका जीनस सेम है, सोलैनम, ठीक है। लायन, जैसे लायन देखो, लियो यानी लायन होता है, ठीक है, लियोपर्ड पार्डस होता है, और टाइगर, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। तो इनका पैंथेरा या जीनस सेम है, लेकिन उनके जो टाइगर, लियोपार्ड और लायन ये सब क्या है, स्पेशीज डिफरेंट है ना, लेकिन उनमें सिमिलरिटी होती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इन तीनों को क्या किया है, पैंथेरा इस जीनस में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलिस। तो ये जो पैंथेरा जीनस है वो फेलिस से डिफरेंट है ना, जीनस डिफरेंट होते हैं। फेलिस यानी वो कैट वाला होता है, इंक्लूड कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप फैमिली। तो जीनस से ऊपर क्या होता है, फिर फैमिली होता है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद अ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। तो अपन जैसे जैसे लोअर से ऊपर हायर डिवीजन में जाएंगे तो क्या होगा, सिमिलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो क्या होगा, सिमिलरिटी जो होते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, सिमिलरिटी डिक्रीजेस जैसे जैसे लोअर टू हायर जाएंगे, ठीक है, लोअर टू हायर जाएंगे सिमिलरिटी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, यहाँ फैमिली है, ठीक है, फैमिली जीनस से थोड़ा ऊपर डिवीजन होता है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज अमंग प्लांट। फॉर एग्जाम्पल देखो 3 डिफरेंट जेनेरा, जैसे सोलैनम है, पेटूनिया एंड धतूरा, ये जीनेरा है, ठीक है,
ये सारे जीनस है, तो ये 3 जीनस क्या करेंगे, एक फैमिली में आ जाएंगे, प्लेस रहे इन द फैमिली सोलेनसी। तो ये तीनों जीनस एक ही फैमिली में आते हैं, सोलेनसी। तो ये तीनों की एक जो फैमिली है सोलेनसी, इसको याद रखना, ठीक है। अमंग एनिमल्स देखो, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर और लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस। तो पैंथेरा और फेलिस जो कैट की फैमिली होती है, ठीक है, कैट का जीनस होता है, ठीक है, फेलिस एक कैट का जीनस है, तो उनको एक ही फैमिली में प्लेस किया है, फेलिडी। तो फेलिडी क्या है, एक फैमिली होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट है ऑर्डर। अब फैमिली से थोड़ा ऊपर होता है ऑर्डर, ठीक है, फैमिली से ऊपर होता है ऑर्डर, जिसमें क्या होते हैं, लेस कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक फैमिली में, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज इंक्लूड होती है, ठीक है। लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर एंड other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families. तो ऑर्डर क्या है, इसमें बहुत सारी फैमिली होती है, एक ऑर्डर में असेंबल्स ऑफ फैमिली में, यानी बहुत सारी फैमिलीज होती है, एग्जिबिट ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूड अ फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनोलुसी, देखो ये एक फैमिली है, सोलेनेसी एक फैमिली, आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो ये जो है कॉनोलसी एंड सोलेनेसी, ये क्या है, फैमिली है जो कि एक ही ऑर्डर में प्लेस की है, कौन सी, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा हो तो ये भी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ऑर्डर है उससे ऊपर होता है क्लास, उससे ऊपर का डिवीजन होता है क्लास। तो क्लास में क्या होगा, बहुत सारी फैमिलीज आएंगी, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसमें आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, तो इस कैटेगरी में क्या होते हैं, बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसके एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। फाइलम में क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, फाइलम में आते हैं, ठीक है। जैसे ये क्लास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, ये एक ही फाइलम में आते हैं, कौन से फाइलम, कौन सा फाइलम में आते हैं, फाइलम विथ मैमल्स। तो मैमल्स फाइलम में ये जो है ये क्लासेस है पूरे, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स, तो ये क्लासेस है, तो ये कॉल्ड एज फाइलम। तो एक ही सारे क्लासेस एक ही फाइलम में आते हैं, ठीक है। कॉमन फीचर प्रेजेंस एज नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेट। तो ये जो अपन ने क्लासेस देखे, ये जो बहुत इतने सारे क्लासेस है, वो कौन से फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इस फाइलम में ये सारे आते हैं। और जो अपना ये भी पढ़ा है अपन ने कि देखो अपन ने स्पंजे से बहुत सारे फाइलम पढ़े, तो इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो एनिमल किंगडम में देखेंगे अपन। अब नेक्स्ट है फाइलम के ऊपर किंगडम। किंगडम क्या है, दो ही अपने पास किंगडम है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ठीक है। किंगडम एनिमलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स, फॉर एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमलिया, और किंगडम प्लांट है फॉर प्लांट्स, ठीक है। इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फॉर वेरियस डिविजन, ठीक है। हेंसफोर्थ वी विल रिफर टू दिस टू ग्रुप्स, एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। तो ये दो ग्रुप है अपने पास। अब देखो इसको याद रखना है, इसका जो सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो क्या है ट्रिक अपने पास, कीप वेसल्स क्लीन, कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज गेट सिक, तो इससे अपना ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है, ये सीक्वेंस जो है, ये आपको इससे याद हो जाए। कैसे, देखो सबसे ऊपर होता है किंगडम, फिर उसके नीचे क्या होता है, फाइलम, फिर होता है क्लास, फिर होता है अदरवाइज से ऑर्डर, फिर जी से जीनस, और यस से क्या होता है, स्पीशीज। तो ये जो है ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है, समझ आए। तो अपन को एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज बिलो द ऑर्डर, व्हाट इज अबो द ऑर्डर, ऐसे एमसीक्यू आता है। तो ऑर्डर के आगे अबो क्या है, क्लास होता है, ऑर्डर के बिलो क्या होता है, जीनस होता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अब ये भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जनरल इंफॉर्मेशन दी। तो यहाँ से आपको ये जो है, यहाँ ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो पूरा टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही से एमसीक्यू आता है, यही से एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो क्या है, देखो मैन में क्या है, मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसी बायोलॉजिकल नेम को अपन क्या बोलते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो होमोसेपियन, तो होमो क्या हो गई, जीनस हो गया, तो जीनस में होमो आएगा। सेपियन क्या है, अपना स्पेशीज है, तो यहाँ स्पेशीज का कॉलम नहीं दिया, तो लेकिन सेपियन क्या है, स्पेशीज होती। और इसकी मैन की फैमिली कौन सी होती है, होमिनिडी, ये फैमिली होती है। ऑर्डर होता है प्राइमेटा,
क्लास होता है मैमिलिया, ठीक है। मैमल से ना अपन मैन मैमल से, तो उसका क्लास मैमिलिया होता है। और जो फाइलम और डिवीजन होता है वो कॉर्डेटा होता है, ठीक है। तो ये आपको जो कॉलम है पूरा आपको याद होना चाहिए, इसको रट लो। हाउस फ्लाइज में देखो मस्का डोमेस्टिका, उसका मस्का जीनस है, ठीक है। मस्कीडी ये क्या है, उसकी फैमिली है। ऑर्डर डिप्टेरा है, और जो क्लास है वो इंसेक्टा है, और ऑर्थ्रोपोडा एक फाइलम होता है। फिर मैंगो में मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा उसका जीनस है, फैमिली अंत अनअकार्डियसी है। फिर सैपिंडेल्स उसका ऑर्डर है, और क्लास डाइकोटिलेडोनी है, ठीक है। और एंजियोस्पर्मी में यह आता है फाइलम, ठीक है। व्हीट में ट्राइकम एस्टिवम, जिसका जीनस ट्राइटिकम है, और जो फैमिली है पोएसी है, ठीक है। ऑर्डर पोएल्स है, तो ये पोएसी आपको याद रह सकता है। और मोनोकोटिल, जो व्हीट होता है वो मोनोकोटिलेटन होता है ना, और जो अपना मैंगो होता है वो डाइकोटिलेटन होता है। कैसे उसको अपन ने आइडेंटिफाई किया, देखो अगर तुम जो मैंगो है, मैंगो की अगर तुमने सीड लिया तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन व्हीट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, डाइकोटिलेटन। अगर नहीं हो रहा है तो मोनोकोटिल, तो एंजियोस्पर्मी में आता है, ठीक है। तो यही आपका जो डिस्कशन है अपना लिविंग वर्ल्ड्स का, यही खत्म होता है। इसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया बस उसी को पढ़ो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं।